वाहनों में लगने वाली एसेसरी, एसी गैस रिफिलिंग और डेंटिंग पेंटिंग के लिए अभी विजिट करें अपना कार डेकोर, प्रकाश हॉस्पिटल के पीछे, इंदौर रोड, खंडवा। देखिए, ये विषय है कि मेरा बेटा है आराध्य, इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा है वो, और 12th में पढ़ता है। तो लास्ट ईयर जो है जेई एडवांस की तैयारी के लिए ऑफलाइन कोचिंग करना चाहता था वो। तो इंदौर में एक रिनाउंड कोचिंग क्लासेस चलती है, कैटेलाइजर कोचिंग क्लासेस की ओर से ही हमसे संपर्क किया, और वहां के मैनेजमेंट ने जो है हमको वहां इंदौर बुलाया, बहुत कन्विंस किया कि साहब हमारे यहाँ जो है काफी जो है एक्सपर्ट जो है फैकल्टी के जरिए जो है हम जेई एडवांस की तैयारी करवाते हैं, हमारा सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा है, और आपके बच्चे में बहुत प्रतिभा है, और हम जो है यहाँ उसकी प्रिपरेशन करा के और जेई एडवांस में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट उसको दे सकते हैं। इस पर ठीक है, हमारी कंसेंट थी, बच्चा भी चाहता था कि ठीक है पढ़ना है उसको। तो ये कोचिंग क्लासेस की ओर से हमको कहा गया कि 11th का जो उसका बैकलॉग सिलेबस है उसको 2 महीने में कंप्लीट करवा के, मतलब उन्होंने जो शेड्यूल दिया था हमको वो ये दिया था, हमने उनसे संपर्क किया था लास्ट ईयर 2023 में दिसंबर में। कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर जो थे सुमित उपमन्यु जी, सुमित गर्ग जी, और वहां के और जो मार्केटिंग टीम के जो है सज्जन थे नितिन खंडेलवाल, करिश्मा जैन, इन लोगों ने ये बोला कि हम जो है बड़ा एक जो है बड़ा यूनिफॉर्म्ड और बड़ा ऑर्गेनाइज्ड जो है कोचिंग लीड करते हैं शहर में, और हमारा जो है बड़ा नाम है। ठीक है, सारी बातों से कन्विंस किया उन्होंने हमको, और बच्चे की स्कॉलरशिप भी बताते हुए 1,70,000 रुपये फीस उसकी जो है हमसे तय की, और मेरे बेटे के एडमिशन के नाम पे 1,70,000 रुपये ले भी लिया हमसे। बाद में जब उनके दिए गए शेड्यूल के अनुरूप जो है मेरा बेटा वहां मार्च के सेकंड वीक में 2024 में जब उसने क्लासेस ज्वाइन की, तो मेरे बेटे ने पाया कि वहां जो है ठीक विपरीत स्थिति थी। मतलब क्लासेस जो है वो बहुत ही जो है यूं कहें कि कोई सिस्टम नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, मतलब कोई ऑर्गेनाइज क्लासेस नहीं थी। पढ़ाई पर भी कोई विशेष ध्यान जो है कोचिंग क्लासेस की तरफ से नहीं था। विशेषज्ञ फैकल्टी तो दूर की बात, वहां जो है जनरल टीचिंग स्टाफ नहीं था बच्चों को पढ़ाने के लिए। इस पर फिर ये है कि जब मेरे बेटे ने मुझे सब सारी जानकारी दी, तो हमने अपना एडमिशन तुरंत ही क्विट कर लिया था। मात्र 3 दिन की डेमो क्लासेस के बाद में हमने हमारा एडमिशन क्विट कर लिया। जब कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर ने हमसे फीस ली थी, तो उन्होंने बताया था कि साहब वैकल्पिक रहेगा, हमारी डेमो क्लासेस जो है अटेंड करेंगे आपके बच्चे, और उसके बाद में अगर वो उससे संतुष्ट होते हैं तो चाहें तो पूरे जो है सेशन का एडमिशन वो कंटिन्यू करें, नहीं तो डिसकंटिन्यू करेंगे तो फी जो है 100% रिफंडेबल होगी और फी आपको वापस कर दी जाएगी। हमने 3 दिन में ही निर्णय लेके बच्चे का एडमिशन वहां से क्विट कर लिया, उनको अवगत भी करा दिया। मेरे जरिए भी अवगत कराया हमने उनको अवगत करा दिया, हमारी तरफ से फॉर्मल इंटीमेशन दे दिया, मेल के जरिए भी दे दिया। फिर मेरी वाइफ को भी मैंने भेजा, क्योंकि वहां जो है बच्चा काफी डिसअपॉइंटमेंट था उसको। कोचिंग क्लासेस का जो स्ट्रक्चर था, जो एस्टेब्लिशमेंट था, वो बहुत अच्छा नहीं था। तो हमने जब एडमिशन अपना क्विट कर लिया और डिसकंटिन्यू कर दी क्लासेस, हमारी फी जो थी वो उसको लेके कोचिंग क्लासेस के मैनेजमेंट का शुरू में बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं था। फिर वही कहने लगे कि साहब 1 वीक का प्रोसेसिंग है हमारे यहाँ। फिर बाद में उसको टालते टालते 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना भी बीत गया, पर फी रिफंड के लिए वो राजी नहीं थे। उसको लेके उनके जो भी मंशा रही हो, बाद में जब हमने उसकी शिकायतें की और उस पर थोड़ा सा दबाव बनाया कि साहब फी जो है 3 दिन की फी के लिहाज से है जो है कहीं भी कोई कारण नहीं है कि 3 दिन की डेमो क्लासेस के एवज में जो है आप इतना पेमेंट रोक लोगे, और कोई कारण नहीं है। तो
बाद में उन्होंने पूर्णतः अनाधिकृत रूप से और ये कहते हुए हमको मेल किया कि साहब हम 1,09,600 रुपए जो है आपका रिफंडेबल है, उसके अलावा आपका कोई पैसा रिफंडेबल नहीं है। इसको लेके थोड़ा सा ये भी था, एक भाव ये था कि पेरेंट्स जो है वो किन परिस्थितियों में जो है किन किन समझौतों को जो है अपने जीवन में कहीं ना कहीं स्वीकार करके अपने बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करते हैं। और एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति हूं मैं भी, मेरे लिए भी एक विषय था कि इतना पेमेंट और साथ में मेरे बच्चे का भविष्य भी मुझको अंधकार में दिख रहा था। बाद में उन्होंने कुछ नहीं किया, मैंने उसकी राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग तक में शिकायत की, उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर विवश होकर मुझको कंज्यूमर कमीशन की शरण में जाना पड़ा, अपने बच्चे के लिए न्याय प्राप्त करने के लिए वहां गया मैं। और वहां भी जो है उन विषयों से वो लगातार भटकाव जो है माननीय आयोग के सामने भी भटकाव वाली स्थिति बनाते रहे कि साहब जो है स्थितियां वैसी नहीं थी और ये था और हम पढ़ाना चाहते थे और बच्चा जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा था। बड़ी मतलब उन्होंने ऐसी बातें भी कही जो बड़ी हास्यास्पद भी थी, और मैं खुद भी आश्चर्य में था कि मेरा बच्चा जो जीनियस है और इतना डिसिप्लिन्ड है, उसका बहुत अच्छा एकेडमिक है, मात्र जो है क्या कोचिंग क्लासेस की जो है प्रायोरिटी ये होती है कि अपनी मार्केटिंग के जरिए जो है किन्हीं भी पेरेंट्स को जो है उनसे पैसा ऐंठ लें और बाद में जो है पल्ला झाड़ लें अपने दायित्व से। ये भी मेरे लिए एक थोड़ा सा, और हर पेरेंट की आवाज थी ये जो मेरे जहन में गुजर रही थी कि अगर मैं तो खुद विधि व्यवसायी हूं, अगर मेरे साथ में जो है इस तरह का रवैया है, तो जो सामान्य पेरेंट है या जो है एक साधारण अन्य क्षेत्र में काम करने वाले पेरेंट्स हैं, वो कितनी कठिनाइयां जो है उठाते होंगे इस तरह की कोचिंग क्लासेस से किसी भी तरह का समन्वय बनाने में। हमने हमारा पक्ष रखा, और एक बात विशेष रूप से मैं सभी पेरेंट्स का उस पर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि फी को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पूरा बहुत डिटेल सर्कुलर है, जिसको माननीय आयोग ने अपने फैसले में भी कंसीडर किया है कि कोई भी कोचिंग क्लासेस या कोई भी शैक्षणिक संस्थान आपके बच्चे के एजुकेशन के संबंध में उतनी ही फीस जो है रख सकते हैं जितने दिन आपके बच्चे ने उस क्लास को अटेंड किया है या जितने दिन उस संस्थान की सेवाएं उसने प्राप्त की हैं। और उसमें एक महत्वपूर्ण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यह सर्कुलर और यह गाइडलाइन भी है कि कोचिंग संस्थानों के लिए अनिवार्य है कि विद इन 10 डेज वो आपको पूरा पेमेंट रिफंड करें। जितने दिन की क्लासेस आपके बच्चे ने अटेंड की है उतने पेमेंट का ही जो है विधिक अधिकार होता है कोचिंग संस्थानों का। इसके अतिरिक्त अगर मिड सेशन में भी आपका बच्चा डिसकंटिन्यू करता है, सपोज मान लीजिए उसने दिसंबर में डिसकंटिन्यू किया, तो उनका क्लेम उतने ही समय का उतनी ही अवधि का बनेगा जितने दिन के लिए उसने क्लासेस अटेंड की। इसका उल्लेख माननीय आयोग ने भी अपने फैसले में किया है। चूंकि कैटेलाइजर कोचिंग क्लासेस जहां मेरा बच्चा पढ़ रहा था, वहां उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे नॉर्म्स को दरकिनार करके और अपने मनमाने ढंग से सारा जो है एक सेटअप और एस्टेब्लिशमेंट कर रखा है और मनमाने तरीके से अपनी क्लासेस जो है लीड कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स को ताक पे रखा हुआ है। तो इसको लेके माननीय आयोग ने अपने फैसले में यह भी व्यक्त किया कि जो कोचिंग संस्थान के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाली जो अथॉरिटी है, वहां भी मैं शिकायत कर सकता हूं। निश्चित में करूंगा फैसला आने के बाद में कि इस कोचिंग संस्थान का रजिस्ट्रेशन जो है रद्द किया जाए। माननीय आयोग ने बहुत अच्छा फैसला दिया है और बहुत संवेदनशील फैसला है बच्चों के अभिभावकों के लिए, और बच्चों के हित में एक बहुत संवेदना से भरा फैसला दिया है माननीय आयोग ने कि कैटेलाइजर कोचिंग संस्थान, जहां मेरे बच्चे की फीस के एवज में 1,70,000 रुपए उन्होंने रख लिए थे, वो उसमें से 2,000 रुपए जो उनका जिनाइन फी बनता है, वो फी जो है
माइनस करके बाकी 1,68,000 रुपए मुझे वापस करेंगे 45 दिवस के भीतर। अगर वो वापस नहीं करते हैं तो आदेश दिनांक से 9% उनको ब्याज देना होगा। साथ ही साथ माननीय आयोग ने अपने फैसले में ये भी कहा कि मेरे बच्चे के हॉस्टल मेस चार्जेस के नाम पे या मेरे मेंटल हरासमेंट के लिए जो कोचिंग क्लासेस, कैटेलाइजर कोचिंग क्लासेस की तरफ से जो स्थितियां, जो प्रतिकूल स्थितियां, जो नेगेटिविटी वाली स्थितियां निर्मित की गई, उसके लिए 15,000 रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देंगे। साथ ही वाद व्यय के रूप में जो कोर्ट केस की जो प्रक्रिया थी उसमें जो खर्च हुए उसके रूप में 3,000 रुपए मुझे देंगे। इस तरह से 1,86,000 रुपए मुझे अनावैधिक कोचिंग क्लासेस की ओर से दिए जाएंगे। ऐसा फैसला आज माननीय आयोग ने मेरे पक्ष में दिया है। मेरा नाम हृदय वाजपेयी है, एडवोकेट हूं। वाहनों में लगने वाली एक्सेसरी, एसी गैस रिफिलिंग और डेंटिंग पेंटिंग के लिए अभी विजिट करें अपना कार डेकोर प्रकाश हॉस्पिटल के पीछे, इंदौर रोड, खंडवा।